बड़े सब सम बस रहे रविदास प्रसन्न। उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक गैर बराबरी है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, यह प्रकृति के विरुद्ध है। ये प्रकृति जो है, सूरज सबको बराबर रोशनी देती है, प्रकृति सबको हवा देती है, प्रकृति आपको पानी देती है। तो पानी भेदभाव नहीं करता, हवा भेदभाव नहीं करती, सूरज का प्रकाश भेदभाव नहीं करता, चंद्रमा का प्रकाश भेदभाव नहीं करता। तो जब यह प्रकाशित चीज जो हमें दिख रही है वो भेदभाव नहीं करती, तो हम भी इसकी प्रकृति की अनमोल धरोहर मनुष्य है। मनुष्य के अंदर अगर मनुष्यता है तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्यता का गुण है बराबरी, सम। इसलिए संत रविदास जी ने कहा है कि छोट बड़े का भेद समाप्त हो जाएगा जिस दिन, उस दिन दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। छोटे बड़े का भेद, विषमता समता में कैसे बदलेगी, वो है महापुरुषों का ज्ञान। महापुरुषों ने सत्य के रास्ते पर, सद्भाव के रास्ते पर शील दिए हैं, नियम दिए हैं, उन नियमों में चलना पड़ेगा, तभी दुखों से मुक्ति होगी। उनका नियम है कि सब पर दया करो, संसार के सभी प्राणी आपका परिवार है, उन पर दया करो, उन पर क्षमा रखो, उनके मैत्री रखो। और ये कौन रखेगा? मनुष्य, पशु नहीं रखेगा। तो मनुष्य जब श्रेष्ठ प्राणी है, तो मनुष्य अगर अपने अंदर की मनुष्यता को जगा लेगा, अपने अंदर की करुणा समाज को वितरित करेगा, मैत्री समाज में देगा, तभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और तभी समता आ जाएगी। और हमारे महापुरुषों का आंदोलन समता का आंदोलन था। विषमता से लड़ाई थी, विषमता से लड़ करके वो समाज को समता मूलक बनाना चाहते थे। तभी हमारे महापुरुषों का आंदोलन भक्ति का आंदोलन नहीं था, मुक्ति का आंदोलन था। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मोक्ष दाता नहीं हूँ, मैं मुक्ति दाता हूँ, मुक्ति का मार्ग जानता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मन को ठीक करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान से ज्ञान पैदा होता है। और असली बात यह है कि हम लोग आपके यहाँ आए हैं, जन जागृति के लिए आए हैं, आपके विकास के लिए आए हैं, आपके बुद्धि में परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन हो, आपके स्वभाव में परिवर्तन हो, शील सदाचार के जीवन को चले, आपका जीवन सुखमय बने, इसके लिए आए हुए। बच्चों, अभी जो इस समय की जो स्थिति है, वो एक बात और कहना है। हमारे भारत देश में, हमारा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान किसने बनाया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानवीयता के मसीहा थे, हमारे शास्त्रा थे, बहुजन समाज को सामाजिक परिवर्तन के कर्ता धर्ता नायक महानायक थे। उनके संविधान पर सबको समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सबको न्याय मिलने का अधिकार है। पर ये विरोधी लोग, मनोवादी लोग चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म करके मानव संविधान लागू किया जाए। और मानव संविधान लागू करने की घोषणा उन्होंने देश के 7 लाख 6 लाख गांवों में मानव संविधान लागू करने का संकल्प किया। जिस दिन बाबा साहब का संविधान ये ब्राह्मणवादी मनोवादी व्यवस्था के लोग खत्म करने पर तुले हैं और हमारे लोग आंख मूंद करके कुंभकर्णी निद्रा में सो गए। जागो, जगाने आए हैं। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का समता मूलक संविधान
समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समाज के निर्माण करने वाला संविधान खत्म हो जाएगा, उस दिन आपकी स्थिति पशु की हो जाएगी। पशु की स्थिति ठीक है, पर पशु से बदतर स्थिति हो जाएगी। आपका दिमाग हैंग कर दिया जाएगा। आपका दिमाग बिल्कुल जैसे हैंग, बिल्कुल विक्षिप्त कर दिया जाएगा। नशे में जैसे रहते जैसे लोग रहेंगे, और गले में हन्नी थूकने के लिए होगी। आपने गुलामी सुनी होगी, देखी नहीं होगी। उस समय बहुत जल्दी 2030 के बाद आने वाला है कि अगर आप लोग नहीं जगे, नहीं सोते रहे, इसी तरह से हिंदू भावनाओं में बहते रहे, मनोवादी व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंसते रहे, तो उस समय 2030 के बाद जहाँ 31 लगेगा, उस समय गले में हंडी और झाड़ू के लिए तैयार रहेगा। अगर आप बाबा साहब का संविधान बचा लिए,